देखो इस सवाल को, आ जाओ। ये सवाल देखो, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है इसे। अरे पढ़ोगे नहीं तो सवाल आएगा नहीं, ठीक है। ये औसत का सवाल है और ये पक्का आता है क्वेश्चन में। ये पुलिस में, बैंक में, एसएससी में, नवोदय में, सैनिक में, पूरे टीचर की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी दे देता है ये, ठीक है। कहीं भी जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी सब में आता है। ये सवाल पूरा पूरा फैमिली लेके आया है अपनी, आया है लेके, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो क्या कह रहा है पहले। इसका टोटल, ये औसत चैप्टर का है। किसका है? औसत का। एक बच्चे को डाउट था, इसने पूछा, ठीक है। बाकी लोगों को शायद आ रहा होगा, अभी पूछा जाए तो किसी को नहीं आया था। कह रहा है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का औसत। क्या आया? औसत। पकड़ में लिया ना कहाँ का सवाल है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार। इसमें देखो गिनो इसको कितने हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। का तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट में, सॉरी किसमें? डिग्री फॉरेनहाइट में। ये 5 का तो हो गया 80 डिग्री फॉरेनहाइट। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, ये कितने भाई साहब? 1 2 3 4 5 6, ये है 6 लोग। अब इनका जो तापमान है, औसत तापमान, ये है 81 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना है? ध्यान से देखो, इस सवाल को भूलना मत। ये सवाल 100% आता है, सभी परीक्षाओं में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है औसत का। ये बारिश से संबंधित सवाल दे देगा ऐसे इस करके कि आज 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, फिर कहेगा अगले दिन 15 हुई है, मंगलवार बुधवार ऐसे दे देगा, फिर कहेगा 17 हुई है, फिर कहेगा 20 हुई है, फिर 25 हुई है, किसी दिन कहेगा 7 हुई है, फिर पूछ लेगा ऐसे दे करके। सेम टू सेम सवाल होगा, बस फॉरेनहाइट की जगह पे डिग्री जो ये तापमान दिया गया है इसकी जगह पे बारिश डाल देगा और कुछ नहीं करेगा, सब कुछ चेंज कर देगा। तापक्रम को हटा देगा, यहाँ लिख देगा बारिश, यहाँ लिख देगा सेंटीमीटर में बारिश दे देगा। 80 सेंटीमीटर दे देगा, 80 सेंटीमीटर तो बहुत हो जाता है, 15 दे देगा, 10 दे देगा, इसी तरह से भर देगा पूरे को। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इसे बारिश में बदल देगा। किस में बदलेगा? बारिश में बदल देगा। क्वेश्चन यही रहेगा। यहां हमें 5 मिले थे पहले वाले में, ध्यान दो। दूसरे वाले में 6 मिले हैं। अब इनका औसत कितना है? 81 डिग्री फॉरेनहाइट। यदि रविवार का तापक्रम 76 फॉरेनहाइट हो, 76 डिग्री फॉरेनहाइट, तब शनिवार का तापक्रम, देखो फिर फंसा दिया यहाँ पे, तथा शनिवार का, जो शनिवार का ताप है वो शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक है, तो शनिवार का तापक्रम बताओ। अब पहले तो खोपड़ी चकरा जाएगी सवाल को पढ़ने में, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा सवाल लगा भी नहीं पाओगे। समझ में आई बात? इसको पहले ध्यान से खोपड़ी में डालो। ये जो नंबरिंग की गई है इस नंबर पे ध्यान दो, ये सब दिन भूल जाओ। ये जो हमने नंबर डाले हैं ना इन पे ध्यान दो। और सबसे पहला ये चीज होना चाहिए दिमाग में तुम्हारे कि इसका सूत्र, 2 ही सूत्र हैं इनके, एक योगफल का, एक संख्या निकालने का है। अब यहाँ पे देखो 2 सूत्र हैं औसत के अंदर, बस एक है योगफल। क्या होता है? संख्याओं की संख्या जो भी हो, है ना, गुणे में औसत। दूसरा क्या है सर? औसत। क्या है? कुल संख्या का योग, है ना, यही तो आएगा, बटे में कुल संख्या। ये 2 सूत्र हैं बस इसके अंदर। बहुत तसल्ली से देखो इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये तुम्हें जीवन पर्यंत जहां तक आप पढ़ेंगे वहां तक पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बता रहा हूं, पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ये। समझ में आ रही बात? हाँ बिल्कुल, एकदम दिमाग में डाल लो। अब इसमें सूत्र जो लगेगा योगफल का लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, किसका लगेगा? योगफल। सबसे पहले पहली कंडीशन में कितने का भाई साहब है? रविवार से लेकर गुरुवार तक का। रवि से गुरु तक कितने दिन हो रहे थे? 5 दिन। 5 दिन का तापमान का योग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5 दिन के तापमान का योग,
देखो इसमें औसत दिया है इसने, योगफल का क्या है, संख्याओं की संख्या, जितनी संख्या हो और औसत। संख्या तो 5 है हमारे पास, कितनी है, औसत कितना है, 80 है। तो इसको लिखेंगे 80 गुणे में 5, कुल योगफल आ गया 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले वाले सवाल के अनुसार हमने निकाल लिया। देखो 1 2 3 4 5 का जो कुल योगफल आया 400 आया फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ। दूसरी में 1 2 3 4 5 6 है, कितना है भाई साहब, 6 है। तो हम इसमें लिखेंगे सोमवार से, कहां से लिखेंगे, सोम से शनि तक, कहां तक, शनि तक का औसत दिया है, तक का योग, क्या लिखेंगे, तापक्रम का योग है, किसका, ताप का योग। बराबर में देखिए 81 दिया है इन्होंने, कितना दिया है, 81 गुणे में 6 हो रहा था, कितना आ जाएगा, 6 कम 6 6 48, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां रवि नहीं है, अब ये कुछ बोल रहा है आगे भी देखो। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल फर्स्ट स्टेप तक कंप्लीट यहां तक। अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। रविवार का तापक्रम कह रहा है 76 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब भाई साहब इसमें तो रवि शामिल नहीं है ना, रवि है ऊपर वाले में, है कि नहीं है, समझ में आ रही बात, रवि इसमें शामिल नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, रवि को इसमें शामिल कर देंगे। रवि को क्यों शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 अवयव अलग आ जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सोमवार से लेकर गुरुवार तक का हमें पता है योग, पता है कि नहीं है, ये रहा 400। अब इसमें जो अलग आ रहे हैं तो ना, जो 2 अलग आ रहे हैं वो तो भाई साहब इसी में घुसे पड़े हैं, हमें मिलेंगे कहां से, जब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम इसको घटाएंगे नहीं। अब इसको घटाने के लिए रविवार को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। रविवार का कितना दिया इन्होंने, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है इसीलिए हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार। हम इसमें 4, ये क्या था, सॉरी 786 700 नहीं है, 786 पीछे दिमाग भाग रहा है, 486 अब प्लस कर देंगे हम किसको, रविवार को। रविवार कितना था, 76, जोड़ लो कितना होगा ये, हाँ भाई 562 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो गया, 562 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रही बात। अब देखो इसमें क्या क्या आ गया, यहाँ आ गया रविवार से, क्या हो गया, रविवार से लेकर के शनिवार तक आ गया, क्या आ गया, रवि से शनि तक, शनि तक कुल कितने दिन हो गए भाई साहब, जोड़ लो। रविवार ये रहा ना, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, यहां से गिन लो या यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 थे ही पहले, और शुक्र और शनि और आगे इसमें जो आ गए सब आ गए टोटल शनिवार तक। कहां तक आ गए, ये शनि तक आ गए, कहां से, रवि से। इसका मतलब 7 हो गए, टोटल कितने दिन हो गए, 7 दिन का योगफल है ये, 7 दिन का योगफल, ठीक है भाई साहब। आ जाओ, देखो यहां क्या आ गया भाई, समझ में आ रहा है नहीं, रवि से शनि तक कितने दिन हो गए, 7 दिन। हमें निकालना किसका है भाई, शुक्र और शनि का। अब देखो निकलेगा कैसे, 7 में से हम ये 5 घटा देंगे, रवि सोम मंगल बुध एवं गुरु, गुरु के बाद क्या आएगा, शुक्र आएगा, फिर शनि आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। हमारे पास इसका पहले से ही था, ये रहा हमारे पास, सोमवार से लेकर के रवि से लेकर गुरु तक का है ना हमारे पास, कितना है 400, ये घटा देंगे हम इसमें से, किसमें से घटाएंगे, हम ये निकाल रहे हैं, देखो शुक्र प्लस शनि, क्या निकाल रहे हैं, माइनस करेंगे क्या हम इसमें से,
रवि प्लस शनि, ध्यान से देखो माइनस कर देंगे क्या, रवि से गुरु, रवि से गुरु, ये टोटल था 7, कितना था ये 7, ये ध्यान से देखो ये है 2, ठीक है, ये क्या है, ये था 7, ये है 2, हम 2 निकालने के लिए हम 5 घटा देंगे, 7 में से 5 गया, क्या आएगा भाई, ये आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, यहीं पे रख दो सबका वैल्यू, कुछ नहीं करना आपको। 3 स्टेप है इस सवाल में, 3 तरह से स्टेप दिया है इसने, फर्स्ट क्लियर किया हमने, दूसरा क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद तीसरा एक स्टेप और आगे मैं बता रहा हूँ। ये हमें 2 दिन का निकालना है, 7 दिन का कितना योगफल है भाई साहब, 562, 562 7 दिन का है, हम माइनस करेंगे 5 दिन का, कितना करेंगे 5 दिन का हमारे पास यही कहीं होगा, ये रहा 400, कितना है 400 5 दिन का है। अब घटा दो इसे, घटाने के बाद कितना आएगा 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये किसका आया 2 दिन का आया, किसका आया 2 दिन का निकल के आ गया। लेकिन कुछ और इसमें देखो कह रहा है ये, अब यहां आ जाओ, यहां तक हमने खत्म कर दिया, कहां तक, यहां तक खत्म। अब कह रहा है तथा, यहां से फिर तीसरा सवाल जोड़ दिया इसने, देखो शनिवार का तापक्रम शुक्रवार से 4 डिग्री अधिक हो तो शनिवार का तापक्रम बताओ। अब भाई साहब देखो यहां पे मानना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, दिख रहा है भाई, है ये कह रहा है शनि जितना है शुक्र उससे 4 अधिक है, किससे, शुक्र से, शुक्र से शनि 4 अधिक है, क्या है, तो हम मान लेंगे शुक्र को, किसको मान लेंगे, शुक्र से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक है, तो यहां हम लिखेंगे माना शुक्र का तापमान, शुक्र का तापमान बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या मानेंगे, तब प्रश्नानुसार शनि का क्या हो जाएगा x डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में 4, ठीक है, अब यहां लिख लो x प्लस में x प्लस 4 बराबर में दोनों का जोड़ दे ही दिया, हमने निकाल लिया था 162, अब यहाँ 2x हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 162, अब 2x बराबर 162 में से 4 घटा दो, दिख रहा है भाई, है कितना आएगा 158। अब ये देखो क्या है 2x बराबर है, ये 2x बराबर में आ गया 158, x बराबर 158 बटे में 2 कर दो, 2 से कितनी बार में कट जाएगा भाई 79, ये x का वैल्यू आया है, x हमने किसको माना था भाई, माना शुक्र का ताप x, ये आ गया शुक्र का 79 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब शनि का निकाल लो, 4 जोड़ दो सिंपल, क्या करेंगे, शनि का आ जाएगा 79 प्लस 4 कर दो 81 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही हो गया आपका आंसर, 9 4 13 होता है 83, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई, यही पूछ रहा था इतनी देर से, ये निकलवाना यही चाह रहा था जो हमने इतनी देर बाद निकाला, समझ में आ रही बात, हाँ, तो ये दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन था, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ठीक है, यहाँ देखो मैंने लिख रखा था, अगर कोई चीज दी गई है सेल्सियस में तो क्या करेंगे उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9 से गुणा कर दो उसे। मान लो आपको एक एग्जाम्पल, चलो अभी मैं बता रहा हूँ इसको मिटा करके, ठीक है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात कि नहीं आई सबको?
इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार देख लो, ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। नहीं तो ये सवाल ना परेशान करता है बहुत ज्यादा, एक चीज बनाओगे तो दूसरी, इसमें 3-3 सवाल है, 29 में भी ये बारिश कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है भाई साहब, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये बैंक में, ये एसएससी में, पुलिस में, टीचर में, नवोदय में, सैनिक में, आरएमएस आरआईएम से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ये हर जगह डाल देते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसलिए डालते हैं कि आपका समय खराब हो। अगर आपको आता रहेगा ना तो इसको मात्र 2 से 3 लाइन में लगा दोगे आप, ठीक है।